लिमिट है। सैलरी तो है। एक जमाना था कि जब लड़का लड़की शादी के लिए कोई परिवार मिलते थे तो लड़की वाले पूछते थे कि लड़का क्या कमावे से, बोले उसकी 36,000 तनख्वाह है। अरे तनख्वाह छोड़, और क्या कमावे से, समझ गए? ये शायद शिक्षा व्यवस्था में ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन जहाँ इंजीनियरिंग के काम हैं, जहाँ कहीं और नौकरियां हैं, तो ऊपर नीचे के धंधे खूब चलते थे, वो सब बंद हो गए हैं। अब तो पारदर्शी तरीके से उन कामों के लिए पोर्टल पर सारी चीजें डलती हैं, पोर्टल पर काम मिलता है, पोर्टल पे पेमेंट होती है, किसी का कोई धंधा चलता नहीं है। पिछले 2 साल के अंदर हमारे जितने भी विजिलेंस के डिपार्टमेंट हैं, हमने 6-7 गुना कर दिया विजिलेंस अपना। जो आज से 4 साल पहले विजिलेंस था, पिछले 3 साल में 7 गुना कर दिया। सीएम फ्लैंक्स कार्ड उसको भी पूरी छूट दे दी, रंगे हाथों पकड़ो, उठा के अंदर कर दो, नौकरी जाए तो जाए। हमारा अधिकार हमारी सैलरी पर है, इससे ज्यादा एक भी पैसे पर अधिकार नहीं है हमारा, वो समाज का पैसा है। तो इस नाते से हमने भ्रष्टाचार पर चोट की है। अब हम कहते हैं कि जो सैलरी वाले भी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है, कंपटीशन में हुनर सीखने के लिए, नई नई चीजें बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ो। अगर आपको अच्छे उद्योग में जाने का मौका मिलता है और अपना उद्योग भी कर सको, आप सैलरी आज 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 लेते हो, अपने बिजनेस में सब सुविधाएं आपको मिलती हैं, उसमें अगर 50 लाख कमा सकते हो, 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो तो वहां चले जाओ। 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो तो वहां चले जाओ। मैं तो इवन हमारे IAS अधिकारी, HPS, HCS उनको भी कहता हूं कि भैया अगर अपना धंधा कोई करना हो, हम आपको सुविधाएं देंगे, लोन भी दे देंगे, कुछ ना कुछ सहायता करेंगे, जाओ, और लोग आ जाएंगे यहाँ आपकी जगह। ये तो एक फ्लो है। सूनर यू कम एंड सूनर यू गो फॉर प्रोग्रेस। अगर मान लो आज नौकरी करने वाले लोग कहीं और अच्छा अवसर लेके बाहर निकलते हैं तो उसकी जगह नए आएंगे ना, नए आएंगे, वो भी तुम्हारे भाई बहन हैं। तो एक साइकिल बनना चाहिए। हमने एक और व्यवस्था भी की है, अभी 3 महीने पहले ही उसको शुरू किया है, वो है हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल। मैं अभी दुबई गया था तो हमने 12-13 कंपनियां वहां जो मैन पावर यहां से लेके जाते हैं उनको बुलाया था कि प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से आप करते हो, क्यों नहीं सरकार के माध्यम से करते हो। एक मैकेनिज्म बन गया कि हम स्किल्ड जो लोग हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जो हमें जरूरत है विदेश में, हम आपके यहां से हरियाणा से लेंगे। कहीं कारीगर हैं, कहीं नर्सेज हैं, कहीं पैरामेडिक्स हैं, कहीं ड्राइवर्स हैं, लाखों लोगों की जरूरत है। हमने पहले साल के लिए 1 लाख नौजवान विदेशों में जाए काम करने के लिए, कुछ साल काम करे फिर वापस आए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। 1 लाख टारगेट रखा हमने। अब विषय ये आता है जो आज की चर्चा का विषय है कि सरकारी नौकरी में भी, जैसे मैंने बताया कि योग्यता के आधार पर सीमा लग गई कि एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसमें समय बहुत लगता है, कहीं 6 महीने लगते हैं, कहीं साल लगता है, कभी तो फार्म भरने के बाद 2-2 साल, 3-3 साल लटक जाता मामला। कोर्स बीच में फंसते हैं। हमारे ही साथियों में से कोई एक आदमी चला जाता है, या तो ये गड़बड़ है, या एडवर्टाइजमेंट में ये गड़बड़ है, या डिग्रियों की गड़बड़ है, या ऐसा है या वैसा है। सरकार नहीं चाहती गड़बड़ करना, लेकिन कोर्ट्स के माध्यम से हमारे साथी जाते हैं तो कई बार तो हमारे जज भी जो होते हैं ना, उसको समझने में भी साल लगा देते हैं। अभी एक पुलिस की भर्ती, सब भर्ती हो चुकी है, पुरुषों की 5,000, महिलाओं की 1,000, 6,000 भर्ती हो, यानी हमारी ओर से रिजल्ट निकल चुका है। लेकिन चले गए कोई सज्जन कि 4 बैच के अंदर जो अलग अलग परीक्षा होती है, तो हर बैच का पेपर जो होता है अलग अलग लेवल होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, कि पेपरों की सबकी मिला के हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर दे करके उसका न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। कि एक जगह हाईएस्ट नंबर मान लो 98 आ गए किसी भी 1 लाख लोगों के, अगले 1 लाखों में से अगर हाईएस्ट 96 आए हैं, तीसरे ग्रुप में 97 आए हैं, तो उनका न्यूट्रलाइजेशन करके एक लेवल लाया जाता है, उनकी एवरेज होती है। वो एक सिस्टम है बना हुआ, कोई आज का सिस्टम नहीं है। उसको न्यूट्रलाइजेशन करके फिर एक कॉमन मेरिट बना के और जो कॉमन है दे देते हैं। ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद एक जना चला गया कि नहीं, ये न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला समझाओ हमको।
अब जज भी कहता समझाओ हमको, वो समझते समझते 6 महीने से ऊपर हो गए। अब 6 महीने के लिए हम 6000 लोगों को जिनको नौकरी देनी थी, सरकार का काम हर्ज हुआ, हमारी भर्ती नहीं हो पाई। और जो 6000 बालक नौजवान जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो 6-6 महीने के लिए कितना नुकसान हो गया केवल एक व्यक्ति के कारण से। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, हम लगातार ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। और इसी में से एक नई बीमारी थी कि जब हमारी यहाँ संख्या पूरी होती नहीं है डिपार्टमेंट्स में, तो एक सिस्टम था आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग किसके माध्यम से? ठेकेदार को कहते थे भैया तुम दे दो हमको 50 आदमी, तुम दे दो 100 आदमी, और फिर वहाँ जो अंडरग्राउंड मामला चलता था, हर किसी से पहले पैसे काट लेना, फिर महीने के महीने पैसे काटना। शुरू में भी जो खाली आदमी बैठा है वो जुगाड़ करके इधर से उधर से कहीं माँ बाप को तंग करके पैसे ला के उसको देता, चलो भाई 1-2 साल के लिए यहीं लग जाओ। बहुत हमारे पवन जी और बस सब लगातार प्रेशर, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। डंडे झंडे लेकर के भी हमारे खिलाफ आंदोलन करते रहे, क्यों हनुमान जी करने पड़े। हमको भी समझ में आया कि क्यों है ठेकेदारी प्रथा खत्म क्यों है। सब सिस्टम समझा, समझने के बाद मन बनाया कि ठीक है ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। और उसमें से ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN, इसको लेके आएंगे, इसमें बढ़ाने में समय लगा। और उसमें सबसे पहले जो लोग ऐसे हैं किन्हीं कारणों से बाहर हो गए हैं अपने काम से, नौकरियों से, जो एक्सपीरियंस जिनके पास है 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, पहले जो है वो रजिस्टर करो। इनकी जहां जहां जरूरत है सबसे पहले इनको लगाएंगे और इनको हर साल की आधा अंक भी देंगे, हर साल के एक्सपीरियंस का, अप टू मैक्सिमम 5 मार्क्स के 5 नंबर इनको देंगे। बल्कि रेगुलर नौकरी में भी एक इसके अलावा और हमने काम किया कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको अतिरिक्त 5 नंबर देंगे ताकि उसके घर में एक नौकरी पहुंच